प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम तत्पुरुष समास जो है उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उसमें उसी का जो भाग यानी जो द्विगु समास है उसका हम अध्ययन करेंगे। और उसका जो शब्द है पंचगवम जो है, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी इसको जो है ध्यान से सुनेंगे। ये शब्द जो है पंचगवम, 5 बैलों या गौओं का समूह है जो है, ये इसका अर्थ है। और पंचानाम गवाम समाहार है, ये इसका लौकिक विग्रह है। आप जब कॉपी के अंदर नोट करें तो इसको यहां में नोट कर करके और आप यहां लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करने के हिसाब से उसे कॉर्नर के अंदर इसको लिखा है। हालांकि वहां इसकी जगह नहीं है और लिख दे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पंचन आम गो आम, ये इसका अलौकिक विग्रह हुआ। तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च, ये सूत्र जो है उस सूत्र से तत्पुरुष समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। पंचन आम गो आम, संख्या पूर्व द्विगु, सूत्र से द्विगु संज्ञा हुई। कोई विशेष अंतर जो है वह आने वाला नहीं है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई। यहाँ पर भी इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो ऊपर जो हमारा शब्द था वो ही जो है नीचे आ जाएगा। उपसर्जनम पूर्वम, सूत्र से पूर्व निपात, यानी इनको यहाँ रखने के लिए जो है निपात का मतलब रखना होता है, तो उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से जो पूर्व निपात हुआ। कृत तद्धित समासास, सूत्र से समास समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। ये सारा का सारा जो है एक समास समुदाय है और इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई। शब्द हमारा हो जाएगा पंचन आम गो और आम। पंचन आम गो आम, तो ये जो पंचन है, पंचन आम गो आम, एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। शुरू से मैं कहता जा रहा हूं, जो भी हमारे सूत्र हैं सभी सूत्रों को इन्वर्टेड कॉमा में बांधे। मैं कुछ के लगा देता हूं, कुछ है कि इसलिए नहीं लगाता हूं कि आप लोगों को मैं कहूं तो उस समय मेरे को थोड़ा सा कहने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए इनको मैं लगाता नहीं हूं। तो आप लोग इनको साथ साथ में जो है देखते जाइए कि हर एक सूत्र जो है उसको जो है इन्वर्टेड कॉमा में बांधना अनिवार्य है। खैर, तो हम कृत तद्धित समासात जो सूत्र है उससे समास समुदाय है उसके प्रातिपदिक संज्ञा ली हमने। तो पंचन आम गो आम, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो है सूत्र से, जो सुप है सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुपो का यानी आम और आम, क्योंकि यहाँ पर भी आम है और यहाँ पर भी आम है, तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप जो है उन सुपों का जो है यानी आम जो है उनका लुक हो गया। लुक के लिए मैंने आपसे कहा था, यहां हम यदि लिखें तो कहा लुक हो गया, लुक हो गया। तो पंचन और आपका जो है गो है ऐसा बनेगा, यानी पंचन और गो, पंचन गो ऐसा।
पंचन गो। लुक जब होता है तो ये पंचन गो जो है ऐसा होता है। अब हमारे को करना क्या है कि पंचन में न जो है उस न का लोप करना है। न लोप है प्रातिपदिकांतस्य सूत्र से नकार का लोप, नकार का लोप हो गया, नकार का लोप हो गया, नकार का लोप हो गया। तो शब्द बना पंच गो। यहाँ जो मैंने नकार लिखा है इसका मतलब न से है। यदि यहाँ अकार होता तो ऐसे हो जाता, यदि यहाँ ककार होता तो कैसे हो जाता, और यदि यहाँ गकार होता तो गैसे हो जाता। ये विशेष रूप से न जो है उसी के लिए है। तो न लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप हो गया तो पंच गो बना। गौर तद्दित लूकी टच, यहाँ अब ये टच प्रत्यय है। टच प्रत्यय में चाहे कि हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी और टच जो है उसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप सूत्र से इनका लोप हो जाएगा और अनुबंध लोप होने के बाद में तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाएगा और उनमें से जो है ए शेष रहता है। आप ये चाहे कि मैं सूत्र नहीं लिखना चाहता, मेरे पास इतना समय नहीं है, सूत्र मेरे याद नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ जो ये जो सूत्र जो लिखे हैं ये सूत्र न लिख करके डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि अनुबंध लोप होकर, अनुबंध लोप होकर, अनुबंध लोप होकर अशेष रहा। इसमें शेष रहा टच जो है उस टच में से अशेष रहा तो पंच गो ए बना। अब ये अयादि संधि का सूत्र है। पहले से जो सूत्र हम पढ़ चुके हैं उन सूत्रों को हम अब यदि हम काम में लेते हैं या यदि हमें वो काम में आते हैं तो अब कोई दिक्कत है नहीं। तो एचोय वायावह सूत्र से ओ, एचोय वायाव सूत्र से ओ को अव, एचोय वायाव सूत्र से ओ को अव आदेश हो गया तो पंच ग अव ए ऐसा बना। पंच ग अव ए ऐसा बना। अब पंच गव ए ऐसा बना तो हम इसको जो है मिलाकर के जब हम लिखते हैं तो पंच ग तो है ही है, हलंत है, इसमें से ये मिल गया तो पूरा हो गया। वह भी हलंत है, इस वह हलंत में जो हम टच प्रत्यय वाला जो ए हम आगे लगाए थे वो ए यहाँ पर हो जाता है और पंच गव शब्द जो है ये पूरा लिखा जाता है। एक स्वीकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि एक बार प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है तो दोबारा हमारे को प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है और हम चूंकि यहाँ लुक लिखा था इसलिए यहाँ हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करना चाहते दोबारा। उसके बाद में सोवजस इत्यादि जो सूत्र है उस सूत्र से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय हुआ तो पंचगव सु हुआ। चूंकि हमारे को पंचगवम बनाना है तो सु का हमारे को अम करना है तो दीगुर एक वचनम तथा स नपुंसकम सूत्र से नपुंसकलिंग संज्ञा हुई। तो पंच गव जोड़ सु जो है, क्योंकि शब्द हमारा पंचगवम है तो इनकी नपुंसक संज्ञा हुई होने के बाद में जो है अतोम सूत्र से सु है उसको अम आदेश हो गया, अम आदेश हुआ, अम आदेश हो गया। तो जब सु को अम हो गया तो पंचगव अम बना। क्या बना? पंचगव अम बना। अमी पूर्व सूत्र से अब नियमानुसार क्या है, यहाँ इसके अंदर भी अ है और यहाँ पर भी अ है तो नियमानुसार दोनों जब अ आसपास में आते हैं तो यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए, नियम तो ये कहता है। लेकिन यदि हम दीर्घ संधि करेंगे तो हमारा पंचगवम जो शब्द है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हम जो है यहाँ अमी पूर्व जो सूत्र है उससे पूर्व रूप एकादेश हो गया
तो पंचगव्यम जो रूप है ये सिद्ध हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक शब्द है और आपको इस हिसाब से जो है इनकी सिद्धि जो है वो भी करनी चाहिए। और आपके यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे जो है ग्रुप के अंदर आप शेयर करें, आपका स्वागत रहेगा। परंतु एक मैं विशेष रूप से निवेदन ये करूँगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप लोगों तक तो पहुंच जाए, तो चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करना न भूलें। और अच्छा लगे तो आप अंगूठा दिखाएं, और यदि आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, तब तक मैं अगला वीडियो जो है आपके लिए तैयार कर रहा हूँ।